दिल्ली की एक अदालत का बाहरी हिस्सा, जहां लोगों का मजमा जमा है। मजमे में ज़्यादातर मुसलमान हैं, उन्हीं में बुजुर्ग आदमी। कौन जाने हमारे मुल्क का अब क्या होगा। क्यों बुजुर्गवार, ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है आप पर? एक हो तो बताऊं, मेरे सफेद बालों की तरफ देखो जमाल। ना जाने अब तक मैंने कितने सुल्तानों को इस सरजमी पर बनते मिटते देखा है। यकीन मानो, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन एक सुल्तान को अपनी आंखों देखना पड़ेगा, जो खुद एक मुजरिम की तरह हाथ बांधे काजी के सामने पेश होगा। आपका जमाना लद गया बुजुर्गवार। अरे वो भी क्या सुल्तान हुआ जो रियाया से कोसों दूर किले नुमा बंद महल में बैठा हुकूमत करे। हकीकत में सुल्तान वो है जो आम आदमी की तरह गलत सही काम करके भी तरक्की करे। तुम समझे नहीं जमाल। अरे सुल्तान गलती करे या ना करे अपनी बला से, लेकिन गलतियों का गली गली ढिंढोरा पिटवाने के क्या मायने। भाई ऐसे में क्या कल रियाया शाही हुक्मों की कदर करेगी, लगान देगी, जंग में जाएगी? ये तो वही मिसाल हुई कि खुद सुल्तान ऐलान करे कि मेरी रियाया बागी हो जाए, और वो भी एक देहाती बिरमन के हाथों जनाब। अरे अल्लाह तौबा। अरे अब तो दीनो ईमान गारत ही समझो। ईमान क्यों गारत होगा जनाब? अरे शाही फरमान से क्या आप आगा नहीं कि हर मुसलमान रोज लाजमी तौर पर 5 बार नमाज पढ़े? अरे दूसरे कौन से सुल्तान के अमल में कुरान शरीफ पढ़ने वालों को गली कूचों में घूमते देखा है आपने? और आप ही फरमा जनाब हैं, आप पहले कितनी बार नमाज पढ़ा करते थे? महज कुरान शरीफ लादे घूमने से कुछ हासिल नहीं होता जमाल। कुरान की तालीम को अमली सूरत दो तो हम माने। हाँ सुनो, तो सुल्तान फरमाते हैं कि अब हिंदू जजिया ना दें। भाई इससे सिवाय हिंदुओं के और किसी को कुछ फायदा है? खैर छोड़ो, एक ना एक दिन सुल्तान खुद समझ जाएंगे। मगर भाई साहब मैं कहता हूं कि इससे हिंदुओं को रत्ती भर भी लाभ नहीं होने का। भाई मेरी तो ये राय है कि मुसलमान मुसलमान बना रहे और हिंदू हिंदू, लेकिन अपने सुल्तान की बातों का तो कोई सिर पैर ही नहीं मिलता। पता है फरमाते हैं, तुम कोई भी हो, चाहे हिंदू या मुसलमान, सबसे पहले तुम इंसान हो इंसान। राम राम राम, ये कब क्या कर बैठे कोई यकीन नहीं। जानते हैं आप ताजा फरमान क्या है? हिंदू लोग सती रिवाज को बंद कर दें। अति हो गई भैया, तब फिर हिंदू धर्म की खूबी क्या रहेगी? कैसे एहसान फरामोश हैं आप। सुल्तान के हाथ में चाबुक रहे क्या तभी आप उसकी इज्जत करेंगे? हाजरीन हाजरीन खामोश हो जाएं। हाकिम अदालत काजी मुल्क के बरहक फैसले को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। गांव शिकनार रैयत के फरियादी बिरमन विष्णु प्रसाद की इस दरख्वास्त पर कि खुदाबंद सुल्तान मोहम्मद शाह के हाकिमों ने हमारी जो जमीन जब्त कर ली थी उसकी असली मालिक हम हैं, इसलिए वो हमें वापस दी जाए। हाकिम अदालत काजी मुल्क ने बिरमन के इस हक को अपना फैसला सुना दिया है। हाकिम अदालत ने फरमाया है कि विष्णु प्रसाद की दरख्वास्त बिल्कुल जायज है, इसलिए सुल्तान मय जुर्माना वो जमीन बिरमन को वापस कर दें। भैया ये तो अंधेर है, इस हंगामे का क्या मतलब? या अल्लाह हमारे सुल्तान के होशो हवास सलामत रख। मगर भाई साहब मैं कहूं इस पर भरोसा मत करो। भाई मेरी राय यह है कि इस कांड के पीछे जरूर कोई साजिश है। होशियार होशियार, बादब
बामुलाइजा होशियार, खुदा की राह के रहनुमा, रसूल के पैरों, खलीफा के मददगार, खुदा तस्त सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तशरीफ ला रहे हैं। हक के तरफदार, अदलो इंसाफ की तस्वीर सुल्तान मोहम्मद सलामत रहे। हमारी अजीज रियाया, हाकिम अदालत काजी मुल्क का फैसला आपने सुना। हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक बेरामन के साथ जो जुल्म हुआ आप सबने देखा। हमने उस जुर्म का इकबाल करके इंसाफ और हक का रास्ता अख्तियार किया है। मजहबी तफरीक की वजह से टुकड़ों में बिखरी हुई हमारी सल्तनत की तवारीख में आज का ये लम्हा हमेशा जिंदा रहेगा। इस पाक लम्हे को गवाह रखकर तवारीख के पन्नों पर हम कुछ चंद अल्फाज दर्ज करवाना चाहते हैं। हमेशा से हमारी ये ख्वाहिश रही है कि हमारी सल्तनत में हर शख्स के साथ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, बराबरी का सलूक हो, खुशियां हो, शादमानी हो और हर शख्स को हक और इंसाफ हासिल हो। अपनी रियाया के अमनो अमान ही नहीं बल्कि जिंदगी के हम ख्वाहिशमंद हैं। जिंदा दिली और खुशहाली से भरपूर जिंदगी। और अब अपनी अजीम सल्तनत की भलाई की खातिर हम एक नया कदम उठाना चाहते हैं। हमारी तजवीज है कि हम इसी बरस अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से दौलताबाद ले जाएं। हम जानते हैं कि हमारी तजवीज को सुनकर आप लोगों को जरूर हैरत हुई है, लेकिन हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि यह किसी मगरूर सुल्तान का बेमानी खप्त नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ठोस वजह है। दिल्ली हमारी सल्तनत के उत्तरी सरहद के करीब आबाद है, जहां हर लम्हे मुगलों के हमलों का खतरा दरपेश रहता है। और आप जानते ही हैं कि हमारी सल्तनत दूर दक्षिण तक फैली हुई है। ऐसे में सिर्फ दौलताबाद ही है जो हमारी सल्तनत के 12 सूबों के मरकज में आबाद है, और जहां से हम अपनी लंबी चौड़ी सल्तनत के हर कोने पर हुकूमत की मजबूत गिरफ्त को कायम रख सकते हैं। इससे भी अहम बात यह है कि दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है, और हम चाहते हैं कि वहां जाकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम कर सकें। और इसी नेक काम की खातिर हम आप सबको दौलताबाद आने की दावत देते हैं, दावत दे रहे हैं, हुक्म नहीं। जिन्हें हमारे ख्वाबों की सदाकत पर यकीन हो वही आए। महज उन्हीं की मदद से हम एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम करेंगे जिसे देख के सारी दुनिया दंग रह जाएगी। हमारे ख्वाबों की ताबीर बनने वालों, खुदा हाफिज।